हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, करणी माता की कहानी सन 1387 की बात है। मारवाड़ के सुवाब गांव में मेहाजी चारण के घर छठी बेटी का जन्म हुआ। मेहाजी को एक बेटे का इंतजार था पर लड़का नहीं हुआ। मेहाजी ने अपनी छठी बेटी का नाम रखा रिद्धाबाई। लोक कथा है कि किशोर काल में रिद्धा ने अपनी बुआ की टेढ़ी अंगुली को एक स्पर्श से ठीक कर दिया था। इसके बाद उसकी बुआ ने उसे नया नाम दिया करणी। करणी का मतलब होता है चमत्कारी। जब करणी की उम्र शादी लायक हो गई तब पिता मेहाजी ने करणी की शादी उनके साठिका गांव के दीपोजी चारण से कर दी। शादी के बाद करणी ने साफ कर दिया कि उसकी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। करणी ने अपनी छोटी बहन गुलाब की शादी दीपोजी से करवा दी और खुद को गृहस्थ जीवन से अलग रखा। इस दौरान मारवाड़ इलाके में भयंकर अकाल पड़ा और वहाँ की स्थिति बिगड़ने लगी। तब दीपोजी ने अपनी और अपने मवेशियों की जिंदगी बचाने के लिए मारवाड़ से जांगुल प्रदेश की तरफ रुख किया। यहाँ के एक गांव में उन्होंने डेरा डाल दिया। उस समय तक राव चुंडा मारे जा चुके थे और उसके बेटे कान्हा राव का शासन इस इलाके में चलता था। दीपोजी और करणी ने जांगलू एक गांव में डेरा डाल दिया। यहाँ कान्हा के कुछ सैनिकों ने करणी और उसके मवेशियों को पानी पीने से रोक दिया। जब यह खबर राव रिडमल को लगी तो वह करणी और दीपोजी के पास आया और उन्हें पास के गांव के बीड़ के गोचर इलाके में चलने के लिए कहा। करणी के बीड़ जाने की बात सुनकर कान्हा खींच गया। उसने मौके पर आकर करणी को आदेश दिया कि वो उसका राज्य छोड़कर चली जाए। करणी ने उसे काफ़ी धिक्कारा और अंत में शर्त रखी कि अगर वो उनकी पूजा की पेटी बैलगाड़ी पर रख देता है तो उसका राज्य छोड़कर चली जाएगी। राव कान्हा बड़ी मशक्क़त के बाद भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ। राव कान्हा इससे और अधिक गुस्सा हो गया और उसने करणी को ललकारते हुए पूछा कि वो जादू ही दिखा रही है तो बताए कि वो कब मरेगा। करणी ने उसे चेताया और कहा कि उसकी ज़िंदगी महज 1 साल और बची है। इसके बाद करणी ने ज़मीन पर एक लाइन खींची और कान्हा को कहा कि यह लाइन ही उसकी जीवन रेखा है, अगर वो इसे पार करेगा तो मारा जाएगा। कहते हैं कि कान्हा ने तमाम चेतावनी के बावजूद ऐसा करने का साहस किया और मारा गया। इसके बाद करणी ने कान्हा के छोटे भाई रिडमल को जांगलू का राजा घोषित कर दिया। यही रिडमल राव जोधा के पिता थे। इस घटना ने करणी को साधारण महिला से एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर स्थापित कर दिया। लोग उन्हें करणी माता के तौर पर पूजने लगे। रिडमल राव चुंडा का पुत्र था। उस समय मंडोर इतना मजबूत राज्य नहीं हुआ करता था और मेवाड़ का सूरज उरूज पर था। रिडमल मेवाड़ राजा के राणा मोक्कल के यहाँ सेनापति के रूप में काम करने लगे, जो राणा कुंभा के राज में जारी रखा। दरबारी षड्यंत्र के चलते कुंभा ने रिडमल की हत्या करवा दी और रिडमल का बेटा जोधा को वहाँ से जान बचाकर भागने पर मजबूर होना पड़ा। चित्तौड़ से भागा जोधा जब जांगलू में करणी माता के पास पहुंचा तो उसके पास सेना के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। कहते हैं कि करणी माता ने उसकी बुरे वक्त में मदद की, उसको रहने का ठिकाना दिया, उसे फिर से अपनी शक्ति इकट्ठा करने को प्रेरित किया। जोधा ने धीरे धीरे करके अपनी शक्ति फिर से बटोरी और एक किनारे से मारवाड़ के क्षेत्रों पर फिर से कब्जा करना शुरू किया। 15 साल बाद जोधा एक बार फिर से मंडोर का राजा बना। जोधा को समझ में आने लगा कि मंडोर बहुत सुरक्षित नहीं है, इसलिए राजधानी को मंडोर से दक्षिण की ओर ले गया। यहाँ पर एक पहाड़ी थी जिस पर चिड़ियानाथ नाम के जोगी संत रहा करते थे। इसी वजह से इसे चिड़िया टुक की पहाड़ी कहा जाता था। जोधा को यह जगह पसंद आ गई और उसने यहाँ नई राजधानी बसाने का फैसला किया। पहाड़ी पर नए किले की नींव डाली गई। जोधा की करणी माता में गहरी श्रद्धा थी, उसे अपना बुरा वक्त भी याद था। जोधा के आग्रह पर करणी नए किले की नींव रखने के लिए देश नोक चिड़िया टूक आई। हजारों लोग आज करणी माता को देवी की तरह पूजते हैं। अगर श्रद्धा को अलग रख दिया जाए तो भी करणी माता सामंती दौर के स्थापित शक्ति केंद्रों की उल्टलबासी के तौर पर देखी जाती हैं। वो एक सामान्य किसान परिवार से आती थी। जाति से चारण थी जो कि सामाजिक हैसियत से राजपूतों और ब्राह्मण जैसी अगड़ी जातियों के बराबर नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने खुद को शक्ति के केंद्र तौर पर स्थापित किया। करणी माता की बहन और दीपोजी चारण के घर 4 लड़के पैदा हुए। करणी माता इन चारों लड़कों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। बाद में इन चारों लड़कों के वंशज
देवापत चारण के नाम से जाने गए। देपा के बेटे करणी माता के साथ ही रहते थे। माता के जाने के बाद ये लोग उनके मंदिर के पुजारी बने। देश नोक जहाँ करणी माता का मंदिर है, आज भी यहाँ देपावत चारणों के 4 मोहल्ले बसे हुए हैं। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।